जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं SSS यानी कि स्पीकिंग सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, अंग्रेजी में रोजाना बोले जाने वाले वाक्यों के संरचना के बारे में। और ये क्लास है हमारी स्पीकिंग क्लास पार्ट 3। तो दोस्तों जिन बच्चों ने पहली 2 क्लासें नहीं देखी हैं, जिन लोगों ने उन 2 क्लासों को मिस कर दिया है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करके पहले के भी 2 वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें ताकि आप इस सीरीज का एक हिस्सा बन सके जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ 100+ स्पीकिंग के सेंटेंसेज को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, आप उनको दूर करेंगे। तो जो दोस्तों चलते हैं हम आगे की इस क्लास की ओर। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, यानी कि 50 सेंटेंसेस हमारे हो चुके थे और अब आज से हम 51 वाला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेंटेंस है दोस्तों, जो होना था सो हो गया। पहला सेंटेंस क्या है आज का, यानी कि टोटल में 51वां सेंटेंस है, जो होना था सो हो गया। ये आप भी देखते हैं बोलचाल की भाषा में बोला जाता है और ये एक प्रकार की कहावत है। तो इसको क्या बोलेंगे, व्हाट वाज टू हैपन, What was to happen has happened. What was to happen has happened. What was to happen has happened. जो कुछ होना था वो हो गया। कोई दूसरा उपाय ना था, कोई दूसरा उपाय ना था यानी कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो इसको क्या बोलेंगे, There was no alternative. There was no alternative. आप ये भी कह सकते हैं देयर वाज नो ऑप्शन, देयर वाज नो ऑप्शन, देयर वाज नो अल्टरनेटिव। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, आपको कोई हक नहीं है। आप कभी कभी बातचीत होते हैं ना, झगड़ा उसमें बढ़ जाता है तो लोग बोलते हैं ना आपको इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। तो आपको कोई हक नहीं है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट। राइट का मतलब यहाँ पे हक होता है, अधिकार के बारे में बोला गया है। RIGHT, एक राइट का मतलब सही भी होता है और एक राइट का मतलब अधिकार भी होता है। नेक्स्ट है, वह बहुत घबरा रही है, वो बहुत घबरा रही है। जब आप देखिए दोस्तों कहीं पे कोई गर्ल होती है, अब वो कहीं पे जैसे कभी वो शादी ब्याह में कहीं गई कि कोई उसको देखने आया, लड़की को कोई लड़का पक्ष देखने आता है, तो पहले दिन वो बड़ा एक्साइटमेंट में थोड़ी ना जाती है, वो बड़ा ही नर्वस हो जाती है। अब ये थोड़ी ना कह देंगे कि हाँ वो लड़की बड़ा एक्साइटमेंट हो जाएगी, हाँ अच्छा आप ही हो मुझे देखने वाले, वाह क्या बात है, अरे वाह मैं ही हूँ, देख लो, देख लिया, हाँ इधर से देखो, इधर से देखो। ऐसा एक्साइटमेंट में थोड़ी ना जाएगी, बड़ा खुशी खुशी थोड़ी जाएगी, वो बिल्कुल कैसे आंख नीचे करके चुपचाप जाएगी। तो इसी को बोलते हैं वो थोड़ा घबरा रही होती है, नर्वस हो रही होती है। तो वो घबरा रही है, इसको क्या बोलेंगे, सी इज वेरी नर्वस, सी इज वेरी नर्वस। और यहीं पे अगर बॉय हो, अब लड़का ये थोड़ी नहीं जाएगा मैं शर्मा रहा हूँ, लड़की को देख के शर्माएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, होता है लड़का भी कभी कभी शर्मा जाता है, ठीक है। अब आप मुझे ही ले लो, बिल्कुल ऐसा ही हूँ, आई फील वेरी नर्वस, मैं भी बहुत नर्वस महसूस करता हूँ, यानी कि मैं भी बहुत घबराता हूँ। तो यहाँ पे अब सेंटेंस पे आते हैं कि अगर कोई लड़का है वो बहुत घबरा रहा है तो क्या बोलेंगे आप, ही इज वेरी नर्वस, ही इज वेरी नर्वस। नेक्स्ट दोस्तों, सावधान रहो। जरा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा वीडियो को फास्ट चलाएंगे, आप अच्छे से सीखेंगे। सावधान रहो यानी कि अब किसी को बोला गया किसी गलती से बच के रहना है तो सावधान रहना है। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल, या फिर आप बोल सकते हैं बी अलर्ट। आप चाहो तो बी केयरफुल बोल दो या फिर आप बी अलर्ट भी बोल सकते हो। कहीं कहीं पे केवल अलर्ट भी यूज किया जाता है कि केवल अलर्ट यानी कि अलर्ट रहो। तो अलर्ट का मतलब सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, और बी अलर्ट का मतलब सावधान हो जाओ। दोनों का मतलब एक ही होता है, जल्दी वापस आना, जल्दी वापस आना। कोई कोई जा रहा हो तो उसको बोलते हैं भाई अब जल्दी वापस आना, इसको क्या बोलते हैं, कम बैक सून। कम बैक मतलब वापस आना, सून मतलब जल्दी, या आप रिटर्न सून भी बोल सकते हैं क्योंकि रिटर्न का मतलब भी तो होता है वापस आना, ठीक है। तो रिटर्न सून, लेकिन अब स्पीकिंग में रिटर्न से अच्छा कम बैक ज्यादा यूज होता है, तो आप कम बैक सून बोलिए। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम, हाँ बोलिए, मेरे पास आओ, कम टू मी। बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे, कम विथ मी कर लेंगे। जरा समझना, अब कम टू मी, इसमें कम टू मी में और कम विथ मी में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, इसको जरा सीखते हैं। तो आप याद रखना, अगर आपको बोल दिया जाए कम विथ मी, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, कम विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं भी चल रहा हूँ आप भी साथ साथ चलो। तो विथ मी का मतलब मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो, वो कम विथ मी होता है। लेकिन हमने क्या बोला है, मेरे
पास आओ, मेरे पास माने कि मेरे नजदीक आओ, कम टू मी। ठीक है, याद रहेगा ये दोनों में डिफरेंस होता है। एक प्रीपोजिशन आपका गलत कर देगा सेंटेंस को, अर्थ का अनर्थ बना देगा। कम टू मी और कम विथ मी में डिफरेंस आपने सीख लिया। मेरे पास आओ, कम टू मी। नेक्स्ट है दोस्तों, जल्दी नहा लो। अब जल्दी नहा लो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जल्दी नहा लो। टेक योर बाथ क्विकली। क्विकली का मतलब होता है तेजी से, जल्दी से। टेक योर बाथ क्विकली, टेक योर बाथ क्विकली, टेक योर बाथ क्विकली, जल्दी नहा लो। तुरंत तैयार हो जाओ, तुरंत तैयार हो जाओ, तो इसको बोलेंगे गेट रेडी एट वंस। जरा देखिएगा दोस्तों, तुरंत के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एट वंस। गेट रेडी एट वंस, इसका मतलब हो गया तुरंत तैयार हो जाओ। और अगर यहीं पे बोल दिया जाता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी, तो आपको बोलना क्या होता है? गेट रेडी इमीडिएटली। तब क्या बोलते थे? गेट रेडी इमीडिएटली। इमीडिएटली की स्पेलिंग होती है IMMEDIETLY, इमीडिएटली। गेट रेडी इमीडिएटली, गेट रेडी एट वंस, यानी कि तुरंत तैयार हो जाओ। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाइन में खड़े हो या लाइन में खड़े हो जाओ जाकर के। ठीक है, तो लाइन में खड़े होने को क्या बोलेंगे? स्टैंड। कैसे खड़े हो जाओ? लाइन में, यानी कि पंक्ति में, कतार में। तो स्टैंड इन अ क्यू, स्टैंड इन अ क्यू। क्यू का मतलब होता है कतार में। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना था क्यू के बारे में, जरा आप इधर समझ लीजिए। क्यू एक ऐसा वर्ड होता है, क्यू यू ई, जरा ध्यान से समझना। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के पीछे लॉजिक ये है दोस्तों कि अगर आप इसके लास्ट के, ठीक है ना, लास्ट के इन दोनों लेटर को हटा देंगे तब भी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं चेंज होगा। ये क्यों है तो क्यों ही रहेगा। ठीक है, आप समझना, लास्ट के आप 2 लेटर हटा दो, यू ई को हटा दो, जरा समझिएगा, आप इस यू ई को हटा दो तो भी ये क्यों रहेगा। अगर आप सबको हटा दो, ये लो केवल क्यों को रहने तो ये अकेला तो क्यों रहेगा ही। समझ गए? है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लेकर के जरूर बताइए। और आगे बढ़ते हैं। तो क्यों यू ई क्यू का मतलब होता है लाइन या पंक्ति या कतार। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया कि अगर आप इसके लास्ट के 2 अक्षरों को हटा देते हैं या फिर पहले अक्षर को छोड़ करके सभी अक्षरों को इरेज कर देते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि इसका उच्चारण चेंज नहीं होगा, क्यों का क्यों ही रहेगा। तो क्या हो गया? लाइन में खड़े रहो, स्टैंड इन अ क्यू, स्टैंड इन अ क्यू। नेक्स्ट है शोर ना करो, शोर मत करो। डोंट मेक अ नॉइज, ये तो बड़ा घिसा पिटा है, आपको पता होगा। डोंट मेक अ नॉइज, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। साफ साफ कहो, जब देखना साफ साफ कहो, कोई बात होती है बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं कहनी, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो। तो साफ साफ कहो को इंग्लिश में बोलते हैं बी फ्रैंक। बी फ्रैंक, बी फ्रैंक का मतलब होता है साफ साफ कहो। नेक्स्ट है हिचकिचाओ मत। हिचकिचाओ मत, अब बहुत से लोग होते हैं संकोच करते हैं, हिचकिचाहट रखते हैं, तो संकोच मत करो, हिचकिचाओ मत को बोलेंगे डोंट हेसिटेट। डोंट हेसिटेट, हेसिटेट का मतलब होता है सकुचाना, हिचकिचाना। डोंट हेसिटेट, हिचकिचाओ मत। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर दोस्तों। धीरे बोलो। धीरे बोलने का यहाँ पे मतलब होता है कि आराम से बोलो। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, अपने से बड़ों से या छोटों से ही बड़ा तेज आवाज में बोलते हैं, मैं क्यों आऊँ, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, धीमे बोलने का मतलब होता है दोस्तों कि आप आराम से बोलो। मुझे वहां क्यों जाना चाहिए, क्यों मैं जाऊँ वहां। इस तरह धीरे सॉफ्टली बोलने का मतलब हो गया आराम से बोलने का मतलब। आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि जाओ जा करके बाजार से सब्जी ले आओ, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं घूमने जाऊंगा ये वो। अब इससे अच्छा आप उसको भाई मना करना है तो आप साफ मना कर लो, मम्मी आज मुझे नहीं जाना है, आज मेरा मन घूमने जाने का है तो मैं आज घूमने जाऊंगा। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो। तो क्योंकि अगर आप बढ़ा चढ़ा के बोलोगे, तेज आवाज में बोलोगे तो आपको मैनर से ये लगेंगे कि आपके अंदर कोई मैनर नहीं है। यू आर मैनरलेस गाय, यू आर अ मैनरलेस गाय। कोई भी देखेगा आपको यही समझेगा। तो यहाँ पे क्या है, धीरे से बोलो यानी आराम से बोलो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्पीक सॉफ्टली। अब मैं तेजी से लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सिखाना है आपको। अगर मैं ही डाउन जैसे होता है ना, बैटरी डाउन होती है तो क्या अच्छा काम करती है, कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। खिलाड़ी अगर डाउन दौड़े, कोई धावक है, रनर है दौड़ने वाला, वो अगर धीरे धीरे दौड़ता है तो क्या एक्साइटमेंट होगा लोगों में। जो स्पेक्टेटर्स होंगे, जो दर्शक होंगे, वहां पे उनको कोई ध्यान देगा नहीं देगा। लेकिन अगर वही खिलाड़ी पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे उत्साह के साथ दौड़ता है तो सबको देखने में अच्छा लगता है कि हाँ यार ये कैसे दौड़ रहा है। तो दोस्तों अगर मैं भी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो पता है क्या होगा, आप सोचेंगे इस टीचर के पास कोई एनर्जी नहीं है, बिना एनर्जी के आया ये। और वहीं पे जब हम तेज आवाज में पढ़ाएंगे, आप खुद अच्छा सीखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा ना कि चलो मुझे इनसे सीखना चाहिए। जब ये एक्साइटमेंट दिखा रहे तो मैं क्यों ना दिखाऊं, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, आप भी एक्साइटेड हो जाओगे। समझ आ रही है ना वीडियो?
अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो यार, क्या हर बार बताना पड़ता है, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या होगा, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली। नेक्स्ट है धीरे धीरे पढ़ो। यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ने का क्या मतलब होगा, रीड स्लोली। बहुत बच्चे ना जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना, उसको धीरे धीरे पढ़ना है, रीड स्लोली, धीरे धीरे पढ़ो भैया। अब ये भी धीरे धीरे, राम घर जाता है, अब ऐसे भी ना पढ़ने लगना, राम गोज टू होम। अब ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ेगा, अगर स्कूल में बोलोगे ना तो टीचर आएंगे बोलेंगे तो बड़ा स्लो मोशन पढ़ा, ले 1 घंटा, चल अब तेज पढ़। तो अब तेज ऐसे ना पढ़, राम गिर जाता है, राम गिर जाता है, राम गिर जाता है, ऐसे भी नहीं बोलना। तो आपको थोड़ा मीडियम में, धीमे मतलब समझ के थोड़ा सा मीडियम में बोलना है, जैसे अब इस समय मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ो, रीड स्लोली, रीड स्लोली। नेक्स्ट दोस्तों दिया जला दो। अब देखो मैंने एक चित्र भी बना करके समझाने की कोशिश की। दिया ऐसा होता है ना, ये देखो ये हो गया आपका दिया, तो इस दिया को जला दो। यहाँ पे जब जलाएंगे तो लाइट, देखो बाती ऐसे होती है तो दिया जला दिया, तो इसको बोलते हैं लाइट द लैम्प। अब दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड समझने की कोशिश करते हैं, लाइट। लाइट का एक मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, ऊर्जा, ठीक है, एक ऊर्जा होती है लाइट। लेकिन यहाँ पे लाइट का मतलब जब हम देखिए माचिस से किसी चीज को जलाते हैं, मतलब आग को जलाते हैं, तो वहां पे लाइट वर्ड का यूज किया जाता है, या तो लाइटर से जलाते हैं, ठीक है, या फिर माचिस से, तो वहां पे लाइट वर्ड यूज किया जाता है आग को जलाने में। तो दिया जला दो यानी कि लाइट द लैम्प। आप याद रखिए, मोमबत्ती जला दो क्या होगा, लाइट द कैंडल, लाइट द कैंडल, मोमबत्ती जला दो, दिया जला दो, लाइट द लैम्प, याद रखना। अब दिया बुझा दो, तो बुझाने को बोलते हैं पुट आउट। क्या बोलते हैं, पुट आउट, पुट आउट द लैम्प, पुट आउट द लैम्प यानी कि दिया बुझा दो, लाइट द लैम्प, दिया जला दो, पुट आउट द लैम्प, दिया बुझा दो। नेक्स्ट है बल्ब जला दो। चलो यहाँ पे समझना, यहाँ पे कुछ 6 सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस में आपको ध्यान देना है। बल्ब जला दो। अब बल्ब जलाने का जो मतलब बिजली वाला बल्ब होता है, अगर उसको जलाने की बात करें, जो बिजली का बल्ब, तो क्या होता है, हम लोग बटन दबाते हैं और वो बल्ब जल जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑन। हम लोग स्विच को होता है, उसमें स्विच होता है ऐसे करके, इस तरीके का ऐसे होता है, उसमें एक ऐसे कैसे स्विच लगा होता है, इसको नीचे कर दो तो बल्ब जल जाता है, ऊपर की तरफ दबा दो तो बंद हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑन द लैम्प, सॉरी स्विच ऑन द बल्ब यानी कि बल्ब जला दो। और अगर बल्ब बुझा दो तो स्विच ऑफ द लैम्प। लेकिन स्विच ऑफ की स्पेलिंग में गलती कर देंगे आप लोग, इसलिए ध्यान रखना, स्विच ऑफ की स्पेलिंग होती है SWITCHOFF। क्या ध्यान रखना है, OFF, स्विच ऑफ द बल्ब, बल्ब को बंद कर दो। अब पंखा चला दो। पंखा चलाने में क्या होता है दोस्तों, टर्न ऑन द फैन। आप यहाँ पे स्विच ऑन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पंखा चलाने में ज्यादातर वो रोटेटर वाला होता है ना, उसको रोटेट करते हुए गोल गोल होता है ऐसे, अब गोल गोल वाले को घुमाना पड़ता है, वो रोटेटर वाला। तो रोटेटर वाले में भी होता है टर्न ऑन कर दो, उसको टर्न ऑन बोलते हैं, ठीक है। आप स्विच ऑन कर दो, गलत नहीं हो, क्योंकि कुछ जगहों पे बटन वाला होता है, तो अभी मैंने बताया बटन के लिए स्विच ऑन का यूज कर सकते हैं, तो जो आपको सही लगे आप वो कह सकते हैं। टर्न ऑन द फैन, पंखा चला दो, पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। टर्न ऑफ में इसमें भी OFF का ध्यान आपको रखना है। समझ में आ रही ना बात, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टर्न ऑफ द फैन। नेक्स्ट, देर मत करना, देर मत करना, डोंट डिले। डोंट डिले का मतलब होता है देर मत करना, या फिर आप बोल सकते हैं डोंट बी लेट। किसी को बोलना है ना डोंट बी लेट, देर से मत आना, डोंट बी लेट, देर मत होइएगा, मतलब देरी से मत होइएगा, देर मत करिएगा। चाहे आप बोलो डोंट डिले, डोंट बी लेट, दोनों प्रचलन में है, दोनों आप बोलचाल में यूज किए जाते हैं, आप दोनों यूज करिए, ठीक है। उन्हें अंदर बुला लो, उन्हें अंदर बुला लो। कोई गेस्ट आपके यहाँ बाहर आया, आप उसको अंदर बुला लो। मम्मी से पूछते हो, जैसे आपको नहीं पता कि ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे, मम्मा कोई बाहर आया है, तो मम्मी क्या बोलेंगे, उनको अंदर बुला लो, तो अंदर बुला लो। अब देखो जरा, अगर कोई बॉय है, कोई जेंटलमैन आया है, जेंटलमैन का मतलब होता है कोई सज्जन व्यक्ति आया है, पुरुष आया है, मैन, तो आप उसको बोलोगे कॉल हिम इन। क्या बोलेंगे, कॉल हिम इन। कॉल का मतलब बुला लो, हिम माने उनको, इन माने अंदर, उनको अंदर बुला लो, कॉल हिम इन। लेकिन अगर कोई जेंटल लेडी आई है, यानी कि जेंटलमैन का पूछता है लेडी, कोई महिला आई है, कोई सज्जन महिला आई है, तो उसको बोलेंगे कॉल हर इन। तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉल हर, इसकी जगह पे फिर आपको अल्टरनेट में हर लगाना होगा क्योंकि कोई महिला आई होगी। नेक्स्ट है, अपना समय बर्बाद मत करो। ये भी बड़ा घिसा पिटा है, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर
टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अगर यहीं पे दोस्तों ये हो जाता कि अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, तो क्या हो जाता, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती समय, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। यहाँ पे फिर क्या हो जाता, PRECIOUS, प्रीशियस टाइम, इसकी जगह पे आप प्रीशियस लिख देते। अगर यहाँ पे होता अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, तो कीमती समय के लिए आप क्या बोलते हैं, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, याद रहेगा। नेक्स्ट है मूर्ख मत बनो, ये तो ज्यादातर आजकल टीवी सीरियल में बहुत यूज किया जाता है, मूर्ख मत बनो, ठीक है, जो भी नाम होता है उसका बोलते हैं, तो उसको क्या बोलो, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, पागल मत बनो, ठीक है, इसको बोलेंगे डोंट बी सिली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया को क्या बोलेंगे, व्हाट वाज टू हैपन, होना था पास्ट में है, व्हाट वाज टू हैपन हैज हैपेंड। अब देखो जो होना था पास्ट की बात हो गई, अब जो हुआ है वो अभी हुआ है ना, इसलिए हैज हैपेंड लगा। याद रखना यहाँ पे हैज और वाज के पीछे भी लॉजिक है। व्हाट वाज टू हैपन, जो होना था, हैज हैपेंड, वो हो गया। दूसरा कोई उपाय ना था, देयर वाज नो अल्टरनेटिव, देयर वाज नो ऑप्शन, आपको कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट, वह बहुत घबरा रही है, सी इज वेरी नर्वस, सी इज वेरी नर्वस। अगर यहाँ पे होता कि वो बहुत घबरा रहा है तो हो जाता ही इज वेरी नर्वस, ही इज वेरी नर्वस। सावधान रहो, बी अलर्ट, बी अलर्ट, या फिर आप कह सकते हैं बी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट है जल्दी वापस आना, कम बैक सून, कम बैक सून, जल्दी वापस आना। मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी। जल्दी नहा लो, टेक योर बाथ क्विकली, टेक योर बाथ क्विकली। तुरंत तैयार हो जाओ, गेट रेडी एट वंस, गेट रेडी एट वंस, तुरंत तैयार हो जाओ। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, और अगर इमीडिएटली होता तो उसका मतलब होता है जल्दी। लाइन में खड़े हो, लाइन में खड़े हो जाओ, तो इसको कहेंगे स्टैंड इन अ क्यू, स्टैंड इन अ क्यू। क्यू का मतलब होता है लाइन, पंक्ति, कतार। शोर ना करो, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो, बी बी फ्रैंक, बी फ्रैंक, FRAN की है, बी फ्रैंक का मतलब हो गया साफ साफ कहो, ठीक है। हिचकिचाओ मत, डोंट बी हेसिटेट, डोंट हेसिटेट, हिचकिचाओ मत, डोंट हेसिटेट, इसका मतलब हो गया हिचकिचाओ मत। धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो, स्पीक सॉफ्टली, ठीक है। अब अगर यहाँ पे होता है कि धीरे बोलो का मतलब होगा बिल्कुल स्लो आवाज में बोलो, तो वहां पे होता है स्पीक स्लोली, लेकिन सॉफ्टली ज्यादा एक्यूरेट है। धीरे धीरे पढ़ो, रीड स्लोली, रीड स्लोली। दिया जला दो, लाइट द लैंप, दिया जला दो, लाइट द लैंप। दिया बुझा दो, दिया बुझा दो, पुट आउट द लैंप, पुट आउट द लैंप, दिया बुझा दो। बल्ब जला दो, स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑन द बल्ब, बल्ब बुझा दो, स्विच ऑफ द बल्ब, स्विच ऑफ द बल्ब। पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन, पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन। देर मत करना, देर मत करना, इसको कैसे बोलेंगे, डोंट डिले, या फिर आप कह सकते हैं डोंट बी लेट। नेक्स्ट है उन्हें अंदर बुला लो, कॉल हिम इन, या फिर आप कह सकते हैं कॉल हर इन, ठीक है। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर हमें कहना है अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, बेवकूफ मत बनो, पागल मत बनो, डोंट बी सिली। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की थर्ड क्लास। थर्ड क्लास का मतलब होगा क्लास नंबर 3। आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। और जिन बच्चों ने पहले 2 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मैंने दिए हैं, उन दोनों लिंकों को क्लिक करके पहला और दूसरा पार्ट भी आप जरूर देखें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, इनहैंस कीजिए, बढ़ाइए और सुधारिए। मिलते हैं दोस्तों एक लास्ट नेक्स्ट वीडियो में, वो भी वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें मैं एडवांस टाइप के स्ट्रक्चर लेकर के आने वाला हूं, और ये वीडियो आपको कल ही प्रोवाइड हो जाएगा, कल शाम तक ये वीडियो मिल जाएगी। तो दोनों वीडियो को आप जल्दी से देखिए कि 4 की चारों सीरीज मिस मत करिएगा। मिलते हैं आप अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।